तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2023 के बोर्ड फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं और इन बोर्ड फॉर्म को लेके हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं और आ गई। इन समस्याओं के बारे में स्कूल साथियों ने मुझे मेल के जरिए, इंस्टाग्राम पे डीएम के जरिए और कमेंट के जरिए अवगत करवाया और ज्यादातर जो समस्याएं आ रही हैं वो चालान को लेके आ रही हैं। कुछ का चालान है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, बैंक में पैसा जमा करा दिया फिर भी अनपेड है वो दिखा रहा है, कुछ ने ऑनलाइन जमा करवा दिया, कुछ का चालान कैंसिल नहीं हो रहा है और कुछ के बैंक शाखा है वो नहीं मिल रही है। इस तरह की समस्याएं और इसके अलावा कुछ हमारे स्कूल साथियों की समस्या ये भी है कि हमने डाटा को लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद बोर्ड फॉर्म में करेक्शन कैसे करें, इस तरह की समस्याएं आ रही। तो दोनों प्रकार की जो समस्याएं हैं इन समस्याओं के समाधान के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी है, वो जरूर बढ़ने वाली है। आप वीडियो को स्किप है वो मत कीजिएगा क्योंकि इन समस्याओं के समाधान के बारे में कई बातें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो के साथ है वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों पहली बात तो है कि आज ये जो वीडियो है मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला था, तकरीबन शाम के 3-4 बजे के लगभग ये वीडियो अपलोड करने वाला था, लेकिन अचानक से मेरे पास किसी वेबसाइट डेवलप मैडम का कॉल आ गया, वो चल के मेरे पास आ गई। वेबसाइट डेवलप को लेके हम बातें कर रहे थे। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, अगर आप भी अपने स्कूल की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हो तो एक नई वीडियो के माध्यम से इसके बारे में आपको एक सेपरेटली जानकारी है वो दूंगा। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। दोस्तों आपको पता है कि इस बार आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म भरने के लिए नई वेबसाइट का डेवलप वो किया गया और शुरुआत में इस नई वेबसाइट पे कई तरह की कमियां भी आई हैं और इन कमियों को हमने भी बहुत है वो दूर करवाने की पूरी कोशिश की और कमियां दूर भी हुई। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह की और नई समस्याएं आ गई हैं। अब इन समस्याओं को जानने से पहले कुछ एक सामान्य बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं। पहले चालान के बारे में बात करेंगे, फिर बोर्ड फॉर्म करेक्शन को लेकर हम बात करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए जब ये बोर्ड फॉर्म भरना शुरू हुए थे तो इन बोर्ड फॉर्म को लेकर मैंने कुछ रूल, कुछ नियम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी और उस वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि जब भी आप स्टूडेंट का बोर्ड फॉर्म भरते हो और लास्ट में आप चालान जनरेट करते हो तो एक बार चालान जनरेट करने के बाद आपको ना तो चालान है वो कैंसिल करना है और ना ही डिलीट करना है, क्योंकि यदि एक बार आप चालान कैंसिल या डिलीट कर देते हो तो उस चालान से संबंधित जितने भी बोर्ड फॉर्म भरे गए हैं वो सारे के सारे हैं वो डिलीट हो जाते हैं। ऐसी जानकारी मैंने आपको दी थी, ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन फिलहाल ये बात पूरी तरह से बदल गई है, बिल्कुल अपोजिट ये हो गई है। क्योंकि अब तक ऐसा ही हुआ करता था, जब भी अपने स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म भरते थे तो चालान कैंसिल कर देते या डिलीट कर देते तो बोर्ड फॉर्म भी डिलीट हो जाते थे। लेकिन नई साइट के डेवलप होने के बाद यह समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई है। यानी यदि आप चालान को कैंसिल करते हो या फिर चालान को डिलीट करते हो तो उस चालान से संबंधित जितने भी बोर्ड फॉर्म भरे गए हैं वो अब है डिलीट नहीं होंगे, वो भरे ही रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसके बारे में भी मुझे जब मैंने यहाँ पे जो अपनी बोर्ड की वेबसाइट डेवलपर सर हैं जब उनसे बात की थी तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया था, क्योंकि मेरे पास कई तरह की जो समस्याएं आ रही थी तब मैंने ये बात उनसे शेयर की थी तो उन्होंने क्लियर साफ साफ मना कर दिया कि हमने पूरा चेंज है वो कर दिया इस बार कि आप चालान है वो कई तरह जनरेट कर सकते हो, यानी एक से अधिक चालान है वो जनरेट कर सकते हो और डिलीट करने से आपके बोर्ड फॉर्म है वो भी डिलीट नहीं होंगे। तो ये तो रही कुछ सामान्य सी बात, शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज है वो आप दूर कर लीजिएगा। चलिए अब चालान की समस्याओं को लेकर अपन जिक्र करते हैं और समाधान मैं आपको बताता हूं। मैंने यहां पे कुछ समस्याएं लिख रखी हैं और मेरा मोबाइल है वो भी मेरे हाथ में है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी समस्याएं आती हैं वैसी वैसी समस्याओं को मैं डेवलपर जो सर हैं बोर्ड की वेबसाइट के उनके पास मैं शेयर करता रहता हूं और उनसे क्वेरी लेता रहता हूं कि सर ये समस्या है, इसका क्या समाधान हो सकता है। दोस्तों पहली समस्या यहां पर आ रही है, समस्या ये आ रही है, देखिए कुछ साथियों ने अपना जो चालान है वो ऑनलाइन जमा करवा दिया, चाहे वो नेट बैंकिंग के द्वारा हो, चाहे वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के द्वारा हो। तब उनके समस्या ये आ रही है कि ये जो चालान है ये चालान हमें
अपने भरे हुए बोर्ड फॉर्म के साथ जमा करवाना है या नहीं करवाना है। तो दोस्तों आपको जमा करवाना है। एक साथी ने मुझे यहाँ पे मेल किया था, तो उन्होंने ये जानकारी भी मेरे से है वो ली गई थी या फिर पूछी गई थी। तो देखिए उन्होंने ये भी पूछा था क्या बैंक का जो चालान है जो हमने ऑनलाइन जमा करवाया था, मान लीजिए हमारा जो अकाउंट है वो किसी भी बैंक के अंदर है, तो ऑनलाइन जो जमा किया चालान है, तो क्या उस चालान के ऊपर उस बैंक की मोहर की आवश्यकता है या नहीं है। तो दोस्तों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा था मेल के जरिए तो मैंने आधा सवाल पढ़ा था, क्योंकि एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल पूछ लिए थे उन्होंने। तो ये क्लियर कर लीजिएगा कि जब भी आप ऑनलाइन चालान जमा करवाते हो तो उस पे बैंक की मोहर की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे कुछ और सवाल हैं। देखिए यहां पे कुछ छात्रों के सामने ये समस्या आ रही है कि हमने बोर्ड फॉर्म भर दिए और चालान है हमने जनरेट कर लिया, और चालान जनरेट करने के बाद हमने कोई भी एक बैंक है वो सिलेक्ट कर लिया। अब उस बैंक की जो शाखा है हमारे नजदीक में बिल्कुल भी नहीं है, हमारे एरिया में नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने चालान है वो जनरेट किया है उसको कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, कैंसिल करने के बाद पुनः आपको नया चालान है वो जनरेट करना है जिस बैंक में भी आप जमा करवाना चाहते हो। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो और ऑफलाइन भी चालान है वो जमा करवा सकते हो, मर्जी आपकी है। तो कैंसिल कर सकते हो और दोबारा चालान है वो जनरेट है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फॉर्म है चालान को कैंसिल करने के बाद डिलीट नहीं होंगे। मैं साथ साथ में यहाँ पे क्वेश्चन है वो देख रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ साथियों के सामने ये भी समस्या आ रही है कि हमने ऑफलाइन चालान जनरेट किया और ऑफलाइन चालान जनरेट करने के बाद चालान को हमने बैंक में जमा करवा दिया, और जमा करवाने के बाद हमें ट्रांजैक्शन आईडी है बैंक के द्वारा वापस मिल गई, लेकिन फिर भी अपन वापस बोर्ड की वेबसाइट पे आते हैं और चालान का स्टेटस देखते हैं तो चालान है वो अनपेड दिखा रहा है या वेरीफाई नहीं दिखा रहा है। तो ये क्या समस्या है, हालांकि हमने यहाँ तो पैसे भी जमा करवा दिए। तो देखिए दोस्तों ये ज्यादातर जो समस्या आ रही है वो एसबीआई बैंक को लेके आ रही है, यानी जिन साथियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर चालान जमा करवाया है तो उनके सामने ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि ट्रांजैक्शन आईडी मिलने के बाद भी यहाँ पे जो चालान है वो अनपेड है वो दिखा रहा है। तो देखिए जब हमने साइट जो हमारे सर थे आरबीसी बोर्ड वाले जो साइट डेवलप करते हैं उनसे जब बात की, ये समस्या सामने आई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो चालान जमा करवा रहे हैं वो उसकी जो प्रोसेस है वो गलत तरीके से वो कर रहे हैं। वो डायरेक्ट जो पैसा है बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं, यानी जो अपना आरबीसी बोर्ड का जो बैंक अकाउंट नंबर है उसमें वो डायरेक्ट पैसा वो जमा कर रहे हैं, लेकिन वो गलत प्रोसेस से कर रहे हैं। क्योंकि आपने क्या किया, जो हमारे स्कूल साथी हैं उन्होंने चालान है वो प्रिंट आउट करके साथ ले गए और चालान पे अकाउंट वगैरह वगैरह होते हैं तो वो जमा कर दिए, तो ये प्रोसेस गलत हो गई। हालांकि पैसा तो बैंक अपने आरबीसी बोर्ड के अकाउंट में चला गया, लेकिन फिर भी वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो देखिए इस समस्या का समाधान क्या है, समाधान ये है कि यहाँ पे देखिए एक रिसिप्ट भी निकलती है साथ में। ठीक है, चालान के साथ एक रिसिप्ट निकलती है, उस रिसिप्ट को लेकर के आपको वापस बैंक में जाना है। ठीक है, और बैंक में जाने के बाद पुनः वही प्रोसेस आपको करवाने, चालान तो आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि रिसिप्ट के अंदर यहाँ पे और कुछ अलग से नंबर दिए होते हैं, उस नंबर के हिसाब से बैंक के अंदर है वो चालान जमा होना होता है। उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट जो आरबीसी बोर्ड का अकाउंट था उसमें जमा करवा दिया। हालांकि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा सभी बैंकों को दिशा निर्देशन जमा कराने की जो प्रोसेस है वो बताई गई है या दी गई है, लेकिन शायद हो सकता है कि कुछ को ध्यान नहीं हो, तो इस वजह से ये उनके सामने समस्या आ गई है। तो रिसिप्ट को लेके आपको एक बार फिर से बैंक में जाना है, और फिर भी अगर बैंक वाले नहीं मान रहे हैं तो एक बार आप जो बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर हैं, जो भी नंबर दे रखे हैं या जो बैंक के नंबर दे रखे हैं अलग अलग, जैसे आईसीआई का है, जो भी है, उन नंबर पे आप कॉल करके उनसे बात करवा दीजिएगा और समाधान है वो करवा लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या समस्याएं चल रही हैं स्कूल साथियों के सामने। हाँ, कुछ का ये भी आ रहा है कि हमने बैंक के अंदर पैसा वो जमा करवा दिया चालान लेकर के, लेकिन जब वापस देखा तो हमारा चालान ही वहां पे शो नहीं हो रहा है या अनवेरीफाई बता रहा है, अनपेड बता रहा है। तो देखिए ये ज्यादातर जो समस्या आ रही है वो इसलिए आ रही है कि कुछ साथियों ने क्या किया कि बैंक में पैसा जमा करवा दिया, और बैंक में पैसा जमा कराने के बाद वापस एक नया चालान है वो यहाँ जो पहले वाला जो चालान है उसको कैंसिल कर दिया और नया चालान जनरेट कर लिया। यार जो ट्रांजैक्शन आईडी जिस चालान की जनरेट हुई थी उसका तो आपने पैसा जमा करवा दिया, फिर उसी को ही आप वापस कैंसिल कर रहे हो। मामला ऐसा हुआ था ये, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया है कि गलत तरीके से वो बैंक के अंदर प्रोसेस हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि यार शायद हमारा जो चालान है वो कुछ दिक्कत हो गई, कोई टेक्निकल इशू, इसे कैंसिल कर देते हैं और दोबारा नया जनरेट है वो कर लेते हैं। तो इस वजह से ये समस्या वो आई है। इसके अलावा एक समस्या ये भी है कि देखिए
कुछ साथियों के सामने ये समस्या आ रही है कि हम जो चालान है उसको कैंसिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कैंसिल नहीं हो रहा है, या फिर नया चालान है वो जनरेट करना चाहते हैं, नया चालान है वो नहीं बन रहा है। तो देखिए इसकी एक कारण है या फिर एक ये दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि देखिए आप एक ही स्टूडेंट के, मान लीजिए आपने कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म भरे, तो एक चालान आपने जनरेट कर लिया, और फिर आप क्या कर रहे हो कि दूसरा चालान भी जनरेट कर रहे हो। दो मत करो आप। अगर आपको चालान दूसरा जनरेट करना है तो पहले वाले चालान को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसे आप कैंसिल कर दीजिएगा और नया आप जनरेट कर लीजिएगा, फिर पैसा वो आप जमा करवा दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ साथियों की ये भी समस्या आ रही है कि हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, चाहे वो नेट बैंकिंग हो या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या एटीएम के जरिए है, तो फिर भी हमारा अनपेड वो दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 24 घंटे का है वो वेट करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि सर्वर पे आपकी ट्रांजैक्शन आईडी अपडेट नहीं होती है और इसी वजह से ये समस्या आती है। ऑनलाइन वाले में तो किसी प्रकार की समस्या मेरे हिसाब से आता नहीं, कुछ एक साथियों के सामने आई थी। अगर आपके सामने भी आ रही है तो आप 24 घंटे का जरूर वेट कीजिएगा, उसके बाद है आगे की प्रोसेस है वो कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ साथियों की ये भी समस्या है कि हमने चालान जमा करवा दिया और हमारा जो चालान है वो भी वेरीफाई हो गया, पेड है वो भी दिखा रहा है, लेकिन अप्रूव्ड बोर्ड फॉर्म है वो तो हमें नजर नहीं आ रहे। तो भैया वही लिस्ट है वो आपको दिखाई देगी, थोड़ा गौर से आप देखिएगा, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई ऐसी स्कूल की आईडी नहीं है जिसका चालान जमा हो गया और उसका मैं बोर्ड फॉर्म प्रिंट करके आपको दिखा दूं, क्योंकि धीरे धीरे सारे काम कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हो कि हमें पता नहीं है, आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊं, तो भैया जिसने चालान जमा करवा दिया और जिसने पेड कर दिया है, तो एक बार वो अपनी यूजर आईडी मुझे मेल कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है वो बना दूंगा। वैसे में तो मेरे पास भी यार कोई चालान जमा कराने वाली कोई आईडी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बस यही है। इसके अलावा मैं और देख लेता हूं यहाँ पे और कोई समस्या आ रही है। हाँ, चालान हम ऑनलाइन जमा करवाएं या फिर ऑफलाइन, कौन सा अच्छा वे होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर मेरे वे में बताऊं तो मेरे वे के अंदर ऑफलाइन जो चालान है वो सबसे अच्छा वे होता है। क्योंकि इसलिए होता है कि कई बार सर्वर एरर चलता है, ठीक है, और सर्वर एरर की वजह से आपका जो पैसा है वो बैंक से कट जाता है और चालान भी वेरीफाई नहीं होता है, तो एक टेक्निकल समस्या आती है। और फिर भी देखिए आपको पता है कि हमें बोर्ड को बोर्ड फॉर्म के साथ है चालान की जो फोटोकॉपी प्रतिलिपि है वो भेजनी होती है। तो ऑफलाइन आप करवा सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी है, आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हो। मैं मेरा तरीका आपको बता रहा हूं कि ऑफलाइन है वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और बड़ा अमाउंट है जब इधर उधर जाता है तो अपना कलेजा ना वो धड़क 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 ऐसे करता है। तो आप अपने स्तर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके अलावा और कोई है क्या, मैं देख लेता हूं एक बार थोड़ा सा वीडियो के अंदर। हाँ देखिए, ये जो बैंक की जो समस्या आ रही है, जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करवा दिया और अनपेड दिखा रहा है, तो एक बार पुनः उनको बैंक में जाना है रिसिप्ट लेकर के, और बैंक वालों को बोलना है कि डायरेक्ट इसे बैंक के अकाउंट में जमा नहीं करवाना है, इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से है, जो ट्रांजैक्शन आईडी है इसके हिसाब से आपको बैंक में है प्रोसेस करने हैं, उनसे आप बात कीजिएगा, ठीक है। शायद यही सवाल थे, सभी तकरीबन हो गए। और इसके अलावा भी अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर सकते हैं। चलिए, ये तो चालान की रही बात, अब तक मेरे पास इतनी ही समस्या आई हैं। चलिए अब बात करते हैं बोर्ड फॉर्म करेक्शन को लेके। दोस्तों, कुछ साथियों के सामने समस्या आ रही है कि हमने डाटा लॉक कर दिया, और डाटा लॉक करने के बाद हमें यहाँ पे ये पता चला कि कुछ स्टूडेंट के डीओबी में, कुछ के नाम में, कुछ के पिता के नाम में करेक्शन रह गया है। तो अब हम क्या करें, किस तरह से हमें करेक्शन करना है? तो देखिए दोस्तों, फिलहाल तो जब आप डाटा लॉक कर देते हो, तो डाटा लॉक करने के बाद किसी भी स्टूडेंट के आवेदन फॉर्म में आप किसी प्रकार का कोई अपडेट है वो नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। इसके बाद जब बोर्ड फॉर्म की लास्ट डेट है वो चली जाएगी, उसके बाद है बोर्ड के द्वारा आपको मौका दिया जाएगा डाटा करेक्शन को लेके। लेकिन डाटा करेक्शन भी आप एक लिमिट वे में कर सकते हो, जिसके अंदर आप स्टूडेंट के नाम में करेक्शन नहीं कर सकते, स्टूडेंट की डीओबी है उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते, उसके माता पिता के नाम में, उसकी कैटेगरी में, उसके शायद एड्रेस पते में भी आप है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट में जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट है उनके सब्जेक्ट में आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक लिमिट है आपको दी जाएगी, उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। लेकिन फिर इसका समाधान क्या कि अपन ऑनलाइन भी नहीं कर पाएंगे, तो समस्या का समाधान क्या, वो तो राजगुरु जी ने बताया नहीं। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए, आपको ये पता चल गया कि ये करेक्शन हो गया जो कि संभव नहीं है, ऑनलाइन भी संभव नहीं होगा, तो प्रत्येक करेक्शन के 200 रुपए के आपको फीस है वो बोर्ड को जमा करानी पड़ेगी। इसके लिए आप डीडी भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के नाम में करेक्शन हो गया,
उसके डीओबी में आप करेक्शन करवाना चाहते हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 करेक्शन हो गए और पर करेक्शन के 200 रुपए लगते हैं, तो 400 रुपए की डीडी आपको सचिव के नाम से बनानी है। तो आपके जो बोर्ड फॉर्म है उसके साथ आप अटैच कर सकते हो और वहां पे एक लेटर में आप लिख सकते हो कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय ये गलती हो गई तो इसमें संशोधन करने की कृपा करें, तो इस तरह से वो संशोधन हो जाएगा। और ये जो क्वेरी है वो आप बाद में भी भेज सकते हो, बोर्ड फॉर्म के साथ न भेजकर उसके बाद में भी आप भेज सकते हो, लेकिन एक लिमिट मौका है आपको दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा फिलहाल और कोई समस्या का समाधान नहीं है। अगर यहाँ पे मेरी राय बताऊं तो एक बार आप करेक्शन के लिए कोई खर्चा वर्चा मत करो, क्योंकि देखिए जब आप बोर्ड फॉर्म में भर दोगे, लास्ट डेट चली जाएगी तो करेक्शन के लिए मौका दिया जाएगा, तो कुछ एक के अंदर आपको मौका मिल जाएगा, तो वो तो आप अपडेट कर लीजिएगा। और उसके बाद कोई करेक्शन बच जाता है तो साथी हैं आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, इंस्टा पे डीएम कर दीजिएगा। ज्यादा क्वेरी आएगी तो एक सेपरेटली नियमानुसार पूरी प्रोसेस है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो बस दोस्तों ये 2 समस्याएं थी, आशा करता हूं कि शायद समस्याओं का समाधान आपको मिल गया होगा। और इसके अलावा भी यदि और कोई समस्या आ रही हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट वो कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन को लेके या चालान को लेके समस्या आ रही है तो जब भी आप इनके बारे में मुझे बताओ तो देखिए एक स्पष्ट जानकारी मुझे दिया करो, पॉइंट टू पॉइंट दिया करो, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं वो मुझे मेल कर देते हैं और मेल के अंदर एक खींचड़ी सी पका देते हैं, एक हिस्ट्री सी लिख देते हैं। अब आपको पता है कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं गहराई से हर चीज को पढ़ सकूं, बस मैं एक आइडिया लगाता हूं। देखिए मैं शुरुआत की एक आध लाइन है वो पढ़ता हूं, हकीकत में आपको बताता हूं, मैं समझ जाता हूं कि समस्या क्या है, ठीक है। लेकिन कुछ साथी क्या करते हैं कि मेल के बीच में एक दूसरा सवाल खड़ा कर देते हैं, जो कि मैं कई बार मेरे से भी मिस हो जाता है और साथियों को मेल के द्वारा रिप्लाई करता हूं तो आधा अधूरा रिप्लाई उनके पास जाता है और फिर वीडियो में कुछ और जानकारी दे देता हूं तो ये बोलते हैं कि यार आप मेल में कुछ और बोल रहे थे और वीडियो में कुछ और बोल रहे, तो ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आपके सामने कोई भी समस्या है तो सुस्पष्ट तरीके से हिंदी भाषा में लिखिए, आप हिंदी भाषा में लिखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी जो हिंदी वाली इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश नहीं इंग्लिश जो होती है ना उसमें लिखते हो तो थोड़ा मेरे भी समझने में दिक्कत आ जाती है, पता नहीं आर का आप रे बोल रहे हो अड़े बोल रहे हो, है ना, ये जो दिक्कतें हैं वो आती हैं। तो आप हिंदी में स्पष्ट रूप से वो लिखा करो और पॉइंट टू पॉइंट वो लिखा करो, पॉइंट बना दिया करो, 1 नंबर समस्या, 2 नंबर समस्या, 3 नंबर समस्या, ताकि मेरा फोकस सभी समस्याओं पे वो चला जाए और आपकी जो समस्या है मैं बोर्ड तक वो भेज सकूं। देखिए यहाँ पे जो हमारे बोर्ड के वेबसाइट डेवलपर सर हैं इनसे रोजाना मेरी बात होती चलती है और रोजाना इनके सामने मैं समस्या वो भेजता रहता हूं। यहाँ पे देखिए, और ये आपकी समस्या है, मेरी तो देखिए समस्या है नहीं और मेरे सामने इस तरह की समस्याएं आती भी नहीं है, क्योंकि हर काम अपन बिल्कुल गहराई से सोच समझ के विचार विमर्श के करते हैं और गलती ना रहने की गुंजाइश रहे ऐसा अपन काम करते हैं। आशा करता हूं कि शायद मेरे द्वारा बताई गई जानकारी है आपको पूरी तरह से समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना यार, आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेट वो मिलेगा। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो बन गई है भैया तकरीबन 19 मिनट के लगभग, काट छांट के देखते हैं कितनी बनती है और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।